Hi, welcome back. Let us learn present continuous tense. So here is your present continuous tense. इसकी पहचान देखते हैं पहले। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में रखेंगे और ये टेंस हमें बताता है कि वर्तमान में कार्य जारी है। तो कंटिन्यूस मीन लगातार, जारी। जैसे ठंडी हवा चल रही है, वह किताब नहीं पढ़ रहा है, क्या वे लिख रहे हैं, वह खाना नहीं खा रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है। तो इन सभी सेंटेंस को आप देखें तो यहाँ पर रही है, रहा है, रहे हैं इत्यादि शब्द आ रहे हैं। तो ये हमें बताते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। सो देयर आर सम रूल्स, लेट अस लर्न देम। रूल्स: in present continuous tense, helping verb is am are used and ing is used with the first form of the verb because the action is continuous. तो इन टेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज़ करना है और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ ing का यूज़ करना है। सो ing इज़ यूज्ड विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। is used with third person, he, she, it और सिंगुलर सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट एक वचन होंगे, सिंगुलर होंगे, वहाँ पर हम is का यूज़ करेंगे और जो सब्जेक्ट I होगा उसके लिए हम am का यूज़ करेंगे। सो am is used with the subject I. Number 4, are is used with second person, प्लूरल सब्जेक्ट्स एंड विद ऑल अदर सब्जेक्ट्स। तो जैसे सेकंड पर्सन है यू या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम आर का यूज़ करेंगे। नंबर 5, इन नेगेटिव सेंटेंसेस आर नॉट, एम नॉट, इज़ नॉट इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। तो जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे जिनमें ना का उल्लेख होगा वहाँ पर हम सब्जेक्ट के हिसाब से इज़ एम आर लगाएंगे और उनके साथ नॉट भी साथ में यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ एक रूल्स, लेकिन एक बात का आप विशेष ध्यान रखें। जैसे आई जो है वो सिंगुलर है और सिंगुलर में आपको इज़ लगाने को ऊपर रूल में कहा गया, लेकिन आई के साथ आप हमेशा एम का यूज़ करेंगे और यू के साथ, यू आपका सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, तो यू के साथ आपने हमेशा आर का यूज़ करना है, चाहे ये सिंगुलर फॉर्म में हो चाहे प्लूरल फॉर्म में हो। तो ये आपने विशेष ध्यान रखना है। ये आपकी सुविधा के लिए मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, यहाँ से आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। नाउ लेट अस अप्लाई दीज रूल्स फॉर सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो आपके पॉजिटिव सेंटेंस होंगे उनके लिए आप स्ट्रक्चर देख लो। सब्जेक्ट के साथ इज़ एम आर लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। आप भूल कर रहे हैं, तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, तो रूल के अकॉर्डिंगली आपने सब्जेक्ट पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से आप लगाएंगे इज़ एम आर। तो यहाँ पर यू आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये रूल हमने पढ़ा, इसके साथ आपने हमेशा आर का यूज़ करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मेक, उसके साथ आप ing लगाएंगे तो बन जाएगा मेकिंग। सो यू आर मेकिंग। नंबर 2, बेशोर मचा रहे हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है बे, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी दे आर मेकिंग अ नॉइस। सब्जेक्ट आपका आ गया दे, तो दे प्लूरल है तो इसके साथ आर लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, तो मेक, मेड, मेड, तो मेक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ ing लगा तो मेकिंग बन गया। सो दे आर मेकिंग अ नॉइस। इसी तरह वह पार्क में टहल रही है,
तो यानी कि वो पार्क में वॉक कर रही है, तो इसकी ट्रांसलेशन हुई शी इज़ वॉकिंग इन द पार्क। तो शी सिंगुलर है, इस करके इसके साथ इज़ लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई वॉक, इसके साथ आईएनजी लगा। तो नेगेटिव सेंटेंस जो होंगे, जिन सेंटेंसेस में नॉट लगा होगा, उसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ लगेगा इज़ एम आर। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़ आएगा, आई है तो एम आएगा, अगर प्लूरल है तो आर आएगा, या फिर यू के साथ आर आएगा, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। तो सेंटेंस देखते हैं। वे बातें नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है दे, इसके साथ आर लगेगा, प्लस रूल के हिसाब से नॉट उसके बाद, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सो दे आर नॉट टॉकिंग। वह अपना पाठ नहीं दोहरा रहा है, ही इज़ नॉट रिवाइजिंग हिज लेसन। ही सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर की वजह से लगा, और रिवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी लगा। सो ही इज़ नॉट रिवाइजिंग हिज लेसन। इसी तरह आप कॉफ़ी नहीं पी रहे हैं, यू आर नॉट टेकिंग कॉफ़ी। तो स्टूडेंट्स, ये था नेगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, मीन्स जिन सेंटेंसेस में प्रश्न पूछा जाना है उनको कैसे फ्रेम करना है, उसके लिए स्ट्रक्चर इज़ एम आर पहले आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वे व्यायाम कर रहे हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से आर लगेगा, क्योंकि बे प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पर आएगा आर दे। व्यायाम करने के लिए है डू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा, तो डूइंग एक्सरसाइज, आर दे डूइंग एक्सरसाइज। इसके बाद क्या तुम शोर मचा रहे हो, तो यहाँ पर तुम के लिए यू आएगा, तो यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हम आर का यूज़ करते हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आर यू मेकिंग अ नॉइस। इसी तरह नंबर 3, क्या आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आर यू वेटिंग फॉर मी। अब देखते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जिसमें प्रश्न भी पूछा गया होगा और नॉट का भी यूज़ होगा, उनको हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। इसके लिए स्ट्रक्चर है इज़ एम आर पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट। और डिफरेंस इन दोनों में इतना हुआ कि इसके साथ सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो जैसे ये वाला सेंटेंस है आपका, क्या वे व्यायाम कर रहे हैं, इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। क्या वे व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो आर आपका आ गया पहले, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया दे, उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सो आर दे नॉट डूइंग एक्सरसाइज। इसी तरह इसको हम कन्वर्ट करते हैं, क्या तुम शोर मचा रहे हो, तो इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट किया तो बन गया क्या तुम शोर नहीं मचा रहे हो, आर यू नॉट मेकिंग अ नॉइस। तो बिल्कुल ये वाला रूल फॉलो करके हम इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 2। आई होप यू लाइक्ड इट।